एक लड़की होती है और उसकी शादी होती है और शादी के 8 महीना पहले उसकी दिखवारी हुई रहती है और अचानक से उसको पेट में दर्द होता है। जब उसकी शादी होती है, जब उसकी सुहाग रात होती है, तो वह जो लड़की होती है उसके 1-2 दिन पहले से उसके घर में रीति रिवाज से शादी होती है, घर में खुशी का माहौल रहता है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना होती है जो समाज की बुराइयों को लेकर के लपेट लेता है। तो ये प्रयागराज की घटना है आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ। तो 8 महीने पहले इस लड़की की दिखवारी हुई रहती है। 24 तारीख को इसके घर पे जो रहता है कि शादी का माहौल रहता है और वो माहौल ऐसा होता है कि सभी के माँ बाप, सभी के भाई बहन काफ़ी खुशी जाहिर करते हुए अपनी बहन की, अपनी बेटी की शादी करते हैं। और इसी बीच क्या होता है, जब रीति रिवाज से जयमाल का दौर होता है और जो भी सारी चीज़ें शादियों में होती हैं वो सारी चीज़ें होती हैं। होने के बाद फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जब विदाई होती है, अब विदाई होने के बाद वो जैसे ही अपने ससुराल आती है और ससुराल में अचानक उसको उस दिन उसकी सुहाग रात होती है और सुहाग रात के दिन उसके पेट में दर्द अचानक चालू हो जाता है। तो उसका पति ये कहता है कि आपको क्या हुआ और क्यों दर्द हो रहा है, क्योंकि आप काफ़ी परेशान लग रहे हैं। तो लड़की कहती है हम ज़्यादा परेशान नहीं हैं और रही बात कि हमारे पेट में दर्द हो रही है, तो लड़का जो रहता है उसका पति वो कहता है कि हम आपको दवा ला करके देते हैं। तो वो कहती है कि दवा लेने के लिए मत जाइए आप। तो लड़की कहती है कि दवा लेने के लिए मत जाइए, लेकिन लड़का जो रहता है वो कहता है नहीं, ऐसी क्या बात है, हमें बताओ, बताने का प्रयास करो कि आपको हुआ क्या है। तो वो लड़की कहती है कि हमें अपने मामा के घर पे जाना है। तो जब मामा के अपने घर पे जाना है तो ऐसे में हम डॉक्टर को आपको दिखा देंगे तो आप ठीक हो जाओगी। लेकिन लड़की मानने को तैयार नहीं होती है। तो ऐसे में क्या होता है, जो नज़दीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उसमें जब उसको ज़्यादा दर्द होता है तो वहाँ पे लड़का लेकर के जाता है, उसका जो पति रहता है वो लेकर के जाता है और उसके घर वाले भी काफ़ी परेशान रहते हैं लड़के वाले के कि आखिर दुल्हन को हुआ क्या है। जब वहाँ पे जब जाता है तो डॉक्टर उस लड़के को बताते हैं और उनके घर वाले को बताते हैं कि इसके पेट में बच्चा है। तो सभी अचानक से क्या अचंभित वाली बात हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो जो लड़का होता है वो काफ़ी मायूस हो जाता है और यही समझने सोचने के लिए कि आखिर ये काल हुआ कैसे। तो ऐसे में ये दौर चल ही रहा था। फिर उसके बाद मायके वाले को फ़ोन कर देता है लड़का, उसका जो पति होता है। मायके वाले आते हैं और फिर उसके बाद उससे कहते हैं कि आप अपनी बेटी को लेकर के जाइए। और जो ससुराल पक्ष वाले रहते हैं वो कहते हैं कि ये आखिर 2 ही दिन हुआ हमारे लड़के की शादी हुई, तो अचानक ये कैसा ये मंजर बन गया है, जो भी समाज में हमारी कई बुराइयां होंगी, इससे अच्छा है कि आप इस लड़की को लेकर के आप चले जाइए और ये जो हुआ अच्छा नहीं हुआ है। तो ऐसे में आगे क्या होता है कि धीरे धीरे जो जो लड़की पक्ष वाले जो रहते हैं उनकी माँ का कहना यही होता है कि आखिर आपका लड़का जो है, ये जो इसका पति है, बीच बीच में हमारे घर पे आया करता था और ऐसे कई खुलासे किए कि आपका लड़का बीच बीच में आया करता था, ऐसे में ये बच्चा इसी का है। तो जो ससुराल पक्ष वाले रहते हैं वो यही कहते हैं कि ये हमारा बच्चा नहीं है और लड़का भी कसम खा करके कहता है ये हमारा बच्चा नहीं है। लेकिन छुप छुप करके मिलना और ये अपने घर में ना बताने वाली चीज़ें, उसमें कई चीज़ें छिपी थी। तो ऐसे में होता क्या है कि वो जो लड़का होता है वो यही कहता है कि हमारा बच्चा नहीं है। तो ये गांव में जैसा कि वो अपने मायके में जाती है लड़की और फिर उसके बाद लड़का जो होता है वो अपने घर पे आता है, वो बड़ा मायूस रहता है क्योंकि ये हादसा बहुत ही दर्दनाक था उसके लिए कि अचानक से 2 ही दिन में घर परिवार वाले, समाज वाले, पास पड़ोस वाले उसको कहने लगे कि आखिर हुआ तो ऐसा क्यों बताया नहीं पहले। तो लड़की का जो
माँ बाप होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, आपका लड़का बीच बीच में मिलने के लिए आता रहता है। तो ऐसे में कई चीज़ें होती हैं कि वो कहते हैं कि आप डीएनए टेस्ट करवाइए। जो लड़की के पक्ष वाले भी रहते हैं और लड़के के पक्ष वाले भी। तो डीएनए टेस्ट ऐसे करवा करके, और ससुराल का पक्ष जो होता है वो कहता है कि उसका जो पिता होता है लड़के का, वो यही कहता है कि अगर वो हमारा बच्चा होगा या हमारे लड़के का बच्चा होगा तो हम उसको लेकर के आएंगे लड़की को, अन्यथा की स्थिति में हम लेकर के नहीं आएंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि वो जो लड़का होता है उसको बड़ी मोह रहती है कि आखिर हमारे साथ में ऐसा हुआ और इतना दिन हमारा रिश्ता, फ़ोन से हमारी बातचीतें होती रहीं, लेकिन आखिरकार हमसे और इन्होंने बताया नहीं, और जब शादी हुई तो हमसे बताया। तो ये कितनी शर्मनाक बात हो सकती है। मायके वाले का पक्ष का कहना था, माँ का, कि जब हमारी लड़की की शादी हुई तब हमने शादी कर दिया, क्या इनको मालूम नहीं पड़ा? जब शादी हुई तो ये देखने के लिए भी 8 महीना पहले आए थे और ये फ़ोन से भी बातचीत करते थे और हमारे घर पे भी आते थे। लेकिन जो लड़के पक्ष वाले होते हैं वो कहते हैं कि हम इस बात को मानेंगे नहीं। तो ऐसे में क्या होता है कि अब लड़का पक्ष कहता है कि आप डीएनए टेस्ट करवाइए, अगर हमारा बच्चा होगा तो हम ज़रूर इसको रखेंगे, अन्यथा की स्थिति में हम इनको रखेंगे नहीं। और जो ससुराल पक्ष वाले होते हैं, जो लड़की की माँ होती है, वो यही कहती है कि अब हम ये जो अगर नहीं रखेंगे तो हम पुलिस केस करेंगे। और फिर उसके बाद ऐसी ऐसी कई चीज़ें उन्होंने बताई, कही कि अगर हमारा लड़का, उसका लड़का अगर हमारे घर पे नहीं आता तो ऐसा होता नहीं। तो अभी तक कोई इसका ये मतलब कि इसका कोई ये प्रूफ नहीं कर पाया कि वो लड़का है किसका, जो बच्चा पैदा हुआ है। और वो जो लड़की है वो भी काफ़ी चिंतित है कि हम कहें तो कैसे कहें और किससे कहें अपना बयान। तो जो ससुराल पक्ष वाले होते हैं, उनके जो ससुराल में जो उनके ससुर होते हैं, उनका यही कहना है, मानना यही है कि हम ये डीएनए टेस्ट होने के बाद हम अपनी बहू को अपने घर पे लाएंगे, लेकिन जब वो हमारा बच्चा होगा तो हम मानेंगे, अन्यथा की स्थिति में हम नहीं मानने वाले हैं। तो डीएनए टेस्ट अब जब होगा तो फिर उसके बाद हम इसको लेकर के आएंगे। यह घटना इसलिए बताई जा रही है वीडियो के माध्यम से, ताकि ऐसी कई चीज़ें हमारे समाज में हो रही हैं और ऐसा ना हो, इसलिए आपको बताई जा रही है। और हमारा चैनल पे आप नए हैं तो मनीष हमसफ़र को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।